नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे आज हम बिहार की कहानी। तो हमारी ख़त्म हो चुकी थी क्योंकि बिहार में चुनाव भी ख़त्म हो गए और चुनाव के बाद चुनाव का परिणाम भी आ चुका था जिसमें एनडीए को बहुमत मिली थी। लेकिन बिहार की कहानी में एक नई कहानी आपको आज बताने चल रहे हैं क्योंकि बिहार की कहानी में सबसे बड़ी बात यह थी कि लालू का परिवार, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जो पारिवारिक कलह थे वो अब खुलकर सामने आ चुके हैं। लालू को किडनी देने वाली बेटी को उनके ही घर से चप्पल मार के भगा दिया गया। उससे पहले, चुनाव से पहले, तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने भाई तेज प्रताप यादव, जो बड़े भाई हैं, उनको परिवार से बाहर निकाल दिया था। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कैसे ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और गंदी गालियां देने की बात की जा रही हो, बाल खींच के मारे गए हों, चप्पल उठाकर मारे गए हों, ऐसी क्या क्या बातें हुई हैं और कौन है संजय यादव। और एक नाम निकल के आ रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि इन सभी के चलते पूरे घर में ये हाल हो रहा है। साथ ही साथ राबड़ी देवी पर भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने भी इन सब मामलों में कुछ नहीं बोला और जब वो घर से आई तो उनको कोई रोकने की कोशिश भी नहीं किया, या जो भी चीज़ें रही होंगी। खैर, आपको बता दें कि ये उनके पारिवारिक मामले हैं, लेकिन ये पारिवारिक मामलों से ज़्यादा एक राजनीतिक मामला बन चुका है और जिसको जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये ऐसा परिवार है जो यादवों की राजनीति, मुसलमानों की राजनीति करते हुए आया है, यानी कि MY फैक्टर को लेकर चला था। और ये वही परिवार है जिसके द्वारा ये घोषणा किया गया था कि बिहार के प्रत्येक परिवार को एक नौकरी दी जाएगी, इस तरीके के वादे किए गए थे। तो अब ये जानना होगा कि जो बिहार के प्रत्येक परिवार को नौकरी देने वाला था, उसी के घर में उसी की बेटी, और कोई मामूली बेटी नहीं है, ये ऐसी बेटी है जिसने अपने पिता को, आपको बताएंगे कि इनका जो परिवार है ना, काफ़ी लंबा परिवार है, हमने इनके बारे में चर्चा की थी। बिहार की कहानी की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको लालू प्रसाद यादव के परिवार से 2-3 कहानियां मिल जाएंगे। तो इनके घर में 2 लड़के हैं, एक बड़ा लड़का, एक छोटा लड़का, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव। लेकिन एक बेटी ने अपने पिता को किडनी दी, कि वो जिंदा रह सके, लेकिन उसी बेटी को घर से बाहर चप्पल मार के निकाला गया। और इस बात को उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कोई भी मेरी तरह अपने नैहर समझना है ना, कि जहाँ पे उनकी पैदाइश होती है, के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम ना रखे। शादी हो गई है, अपने परिवार पर ध्यान दें। ताइए चलिए जानते हैं कि उनके क्या शब्द थे, सब कुछ हम डिटेल में चर्चा करेंगे। क्योंकि मामला ये है कि लालू प्रसाद और राबड़ी की दूसरी संतान है रोहिणी आचार्य, और उन्होंने राजनीति और परिवार छोड़ने का निर्णय लिया है। और ये चीज़ें उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर डाला है, मीडिया में आके बताया है। बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट आने के बाद लालू यादव के जो परिवार के अंदर के अंतर्कलह थे, अब वो जगजाहिर हो चुके हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव के रणनीतिकार संजय यादव और रमीज नेमत पर सवाल उठाए। ये संजय यादव और रमीज नेमत कौन है, इनके बारे में तो हम जानेंगे ही। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इन्होंने पोस्ट करके लिखा कि मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरा कोई घर नहीं। ये सब संजय यादव, रमीज और तेजस्वी से पूछिए, पूछने पर चप्पलों से पीटा जाता है। फिर देर रात ये रोते रोते राबड़ी आवास छोड़कर चली जाती हैं। और रोहिणी ने फिर से अगले दिन, यानी कि आज के दिन, रविवार के दिन, 2 पोस्ट करके तेजस्वी यादव और उनके करीबियों पर गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी ने कहा, मुझे गालियां दी गई, मेरी किडनी को गंदा बताया गया कि तुम्हारी किडनी गंदी है जो तुमने हमारे पिता को लगा दिया है। मारने के लिए चप्पल उठाई गई और मुझसे मेरा मायका छुड़वा दिया गया, यानी कि इनको भगा दिया गया इनके ही घर से। रोहिणी का जन्म 1 जून 1979 को पटना में हुआ था। रोहिणी के यादव की जगह आचार्य सरनेम की कहानी भी थोड़ी सी आपको जाननी चाहिए, क्योंकि पटना के राजेंद्र नगर में रहने वाली डॉक्टर कमला आचार्य से जुड़ी है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी का जन्म कमला आचार्य के यहाँ उनके राजेंद्र नगर वाले नर्सिंग होम में हुआ था। बेटी के जन्म के बाद डॉक्टर कमला आचार्य ने फीस नहीं ली और कहा कि मेरा सरनेम अपनी इस बेटी को आप दे दीजिए। लालू प्रसाद ने रोहिणी का नाम रोहिणी आचार्य रख दिया। तो ये चीज़ आप रखिएगा कि उनका नाम रोहिणी आचार्य क्यों है। जहाँ उनका जन्म हुआ था उन डॉक्टर के नाम पर इनका सरनेम हो गया है।
तो आप किसी और सोच में मत पड़िएगा। तो डॉक्टर कमला आचार्य का निधन 23 अक्टूबर 2012 को हो चुका है। वे पीएमसीएच के गायनी विभाग में हेड थी। बाद में वह पीएमसीएच की पहली महिला प्राचार्य भी बनी थी। आइए आपको बता दें कि रोहिणी की जो पढ़ाई लिखाई है, उनकी दीक्षा क्या है, अब उनके बारे में तो डिटेल से आपको जानना ही पड़ेगा। रोहिणी ने स्कूलिंग करने के बाद मेडिकल पढ़ने का मन बनाया था और उन्होंने जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया था, जो डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, एमबीबीएस। मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन 1998 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में आरक्षित कोटे के जरिए हुआ। उस समय बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी। डॉक्टरी की डिग्री लेने के बाद रोहिणी ने डॉक्टर की प्रैक्टिस नहीं की। 2024 में वह राजनीति में सक्रिय हो गई और सारण से लोकसभा का चुनाव लड़ा। रोहिणी इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव दिखाई देती हैं, रील भी बनाती है और सोशल मीडिया में काफ़ी इनकी चर्चा रहती है, काफ़ी इनके फॉलोअर भी हैं। आपको बता दें कि रोहिणी की शादी 24 मई 2002 को समरेश सिंह से हुई थी। इनके पति समरेश के साथ जो शादी हुई, रोहिणी सिंगापुर में सेटल हो गई। उसके बाद शादी के बाद से वहाँ चली जाती हैं। तो समरेश सिंगापुर में आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं। दोनों को 3 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटी और 2 बेटे हैं। रोहिणी के ससुर राव रणविजय सिंह आयकर अधिकारी थे और लालू प्रसाद के दोस्त भी माने जाते हैं। रोहिणी सबसे अधिक उस समय चर्चा में आई जब काफ़ी समय में किडनी की बीमारी से झेल रहे लालू यादव की जान बचाने के लिए अपनी एक किडनी डोनेट कर दी। लालू प्रसाद और रोहिणी आचार्य का ऑपरेशन 5 दिसंबर 2022 को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में हुआ था। यानी कि एक बेटी ने अपनी किडनी अपने पिता को दे दी। यहाँ पे आपको 2 चीज़ देखनी पड़ेगी। बेटी ने किडनी दी, लेकिन किडनी शादी के बाद दी, और जब शादी हो जाती है तो बेटी किसी दूसरे परिवार का हिस्सा हो जाती है। और यहाँ पे किडनी देने के बाद जब आप देखेंगे तो इसमें पूरा का पूरा आप देखेंगे तो उनके पति और उनके जो ससुर रहेंगे या जो भी उनका परिवार है, उनका ससुराल पक्ष है, यानी कि ससुर राव रणविजय सिंह हो गए या उनके पति समरेश सिंह हो गए या उनकी माता रही होंगी, जो भी उन लोगों का समर्थन रहा होगा, तभी ना इन्होंने अपनी किडनी दे दी कि कोई अपनी बहू की किडनी ऐसे ही निकलवा देगी। तो एक बड़ी बात है और इसके लिए इनके लिए तालियां हो जानी चाहिए। और सिर्फ तालियों से नहीं, एक बेटी का पिता के प्रति प्रेम हो सकता है, लेकिन सब कुछ ख़त्म हो चुका है। किडनी ट्रांसप्लांट के पहले रोहिणी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हो चुकी थी। बिहार की राजनीति पर उनके तीखे पोस्ट होते थे। लालू प्रसाद के विरोध में कोई भी पॉलिटिकल बयान देता तो रोहिणी उसे तीखे जवाब भी देती हुई नजर आती थी। वहीं कई बार सुशील मोदी पर तीखे बयान की वजह से मई 2021 में सुशील मोदी की शिकायत के बाद उनका ट्विटर अकाउंट भी अस्थायी रूप से लॉक कर दिया गया था। बाद में उसे अनलॉक किया गया। आपको बता दें कि किडनी डोनेट करने के बाद रोहिणी की चारों तरफ जमकर तारीफ हुई थी। तेजस्वी यादव तक ने इसे साहसिक कदम कहा था। लालू प्रसाद की पार्टी में रोहिणी की प्रतिष्ठा सबसे अधिक हो गई। लालू प्रसाद ने ठीक होने के बाद सार्वजनिक रूप से कहा कि मैं बेटी रोहिणी का कर्जदार हूँ। आज वही बेटी घर छोड़कर चली गई है और लालू जी का अभी एक भी बयान नहीं आया है। यही वजह है कि लालू प्रसाद ने रोहिणी को जब सारण से लोकसभा चुनाव का टिकट देने की घोषणा की तो कहीं से कोई विरोध का स्वर नहीं दिखा। इसके पहले रोहिणी का बिहार की जमीनी राजनीति पर कोई पकड़ नहीं थी। टिकट देने के बाद रोहिणी को जिताने के लिए लालू ने वहां कैंप किया और चुनाव प्रचार भी किया, लेकिन रोहिणी चुनाव हार गई। चुनाव हारने के बाद रोहिणी वापस सिंगापुर लौट जाते हैं। तो ये इनकी पॉलिटिकल करियर रही। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य को लालू प्रसाद ने लालू परिवार की परंपरागत सीट मानी जाने वाली सारण की सीट लड़ने के लिए दी। रोहिणी ने 4,58,091 वोट हासिल किए, लेकिन बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी ने 4,71,752 वोट लाकर चुनाव जीत ले। यानी कि इनको रोहिणी को 4,58,000 के लगभग वोट मिला। वहीं जो राजीव प्रताप रूडी थे उनको 4,71,000 वोट मिले। यानी कि 20-30 वोटों का हेरफेर था, 20-30 हज़ार वोटों का, जिसमें से ये चुनाव इनके हाथ से निकल गया। सीट पर 2024, 2019 और 2014 में भी राजीव प्रताप रूडी जीते थे और इसका उन्हें फायदा मिला। 2008 में इसका परिसीमन हुआ था। 1977 में यहाँ से जनता पार्टी से लालू प्रसाद जीते थे। 2004-2009 में भी लालू यहाँ से जीते थे। पशुपालन घोटाले में जब चुनाव लड़ने से लालू प्रसाद पर रोक लगी तो 2014 में यहाँ से लालू प्रसाद ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को चुनाव लड़ाया था।
आरजेडी ने 2024 में बेटी रोहिणी आचार्य को, 2019 में लालू प्रसाद के समधी और तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय को टिकट दिया था। रोहिणी की अगर हम इनकम की बात करें तो लोकसभा चुनाव में रोहिणी आचार्य ने जो हलफनामा दायर किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि उनकी जो कुल संपत्ति है वो लगभग 15.82 करोड़ रुपए है, जिसमें से 2.99 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 12.82 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। उनके पास लगभग 20 लाख रुपए नकद और देखें तो एक मिनट, और साथ में उनके पास कई कीमती आभूषण भी हैं। उनके पति समरेश सिंह की कुल नेटवर्थ की बात की जाए तो 19.86 करोड़ रुपए बताई गई है। इसमें से 6.92 करोड़ रुपए चल संपत्ति और 12.94 करोड़ रुपए अचल संपत्ति है। दोनों की संयुक्त कुल संपत्ति देखें तो लगभग 35 करोड़ रुपए से ज़्यादा। इसमें विदेशी संपत्ति, वाहन किराए से होने वाली आय आदि भी शामिल हो जाती हैं। रोहिणी आचार्य के पति कौन है? तो रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, जिनके बारे में उन्होंने बताया। इनके जो पिता थे लालू यादव के दोस्त थे राव रणविजय सिंह, और सिंगापुर में। ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। रोहिणी आचार्य ने सारण लोकसभा चुनाव हारने के बाद कहा कि जीत और हार तो सोच पर निर्भर करती है। मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। ठीक ऐसे ही भीतरघात और विश्वासघात को भी परख और पहचान से परास्त किया जाता है। परख भी है, पहचान भी है और परास्त करने की काबिलियत भी है। प्रहार भी होगा, प्रतिकार भी होगा। पहली बाधा से तनिक भी विचलित नहीं, अभी तो बहुत ऊंची उड़ान भरनी है। मेरा परिवार मेरी ताकत है, मेरा विश्वास भी वादा है। मेरा हौसलों के आड़े आने वाली हर रुकावट को पीछे छोड़ करूंगी हर मैदान फतेह, हर मैदान फतेह। ऐसा उन्होंने उस समय अपनी बातें रखी जब वो चुनाव हार गई थी लोकसभा वाला। विधानसभा चुनाव के समय रोहिणी फिर से एक्टिव दिखाई दी। लोगों को लगने लगा कि कहीं वे विधानसभा का चुनाव तो नहीं लड़ेंगे। तेज प्रताप यादव को 6 सालों तक के लिए पार्टी से निष्कासित करने के बाद यह भी साफ हो गया कि आरजेडी में लालू परिवार से सिर्फ तेजस्वी यादव ही चुनाव लड़ेंगे। यही हुआ भी। रोहिणी ने चप्पल उठाने, गालियाँ देने जैसे आरोप तेजस्वी और उनके करीबियों पर लगाए हैं। इसमें पहले चंद्रिका राय की बेटी और लालू यादव की बड़ी बहू ऐश्वर्या राय ने भी कुछ ऐसे आरोप पहले लगाए हैं। ऐश्वर्या ने लालू परिवार पर आरोप लगाया था कि उनके साथ राबड़ी देवी आवास में मारपीट की गई। ऐश्वर्या ने राबड़ी देवी पर बाल खींचकर मारने का आरोप लगाया था। लालू प्रसाद के बेटे तेज प्रताप यादव और चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या के बीच तलाक का मामला कोर्ट में अभी भी चल रहा है। आपको बता दें कि लालू परिवार एक बड़ा परिवार है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ये पति पत्नी हैं। इनकी मीसा भारती, रोहिणी आचार्य, चंदा यादव, रागिनी यादव, हेमा यादव, अनुष्का राव, राजलक्ष्मी यादव, तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव। तो ये इतना बड़ा इनका परिवार हो जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा परिवार है, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब ले चलते हैं संजय यादव की तरफ, क्योंकि राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने की घोषणा के एक दिन बाद जब रोहिणी आचार्य ने रविवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके आरोप लगाए कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गंदी गालियाँ दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाई गई, मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए माँ बाप बहनों को छोड़ आई, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। और संजय यादव राज्यसभा सांसद हैं और जो तेजस्वी के पीए भी हैं, और ये सब जो आरोप हैं इन्हीं की वजह से लालू परिवार पर लग रहे हैं। और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव संजय यादव की सलाह के बिना कोई भी काम नहीं करते हैं, ऐसा माना जाता है। यहाँ तक कि उनकी सोशल मीडिया, उनकी मीटिंग्स, उनके पूरे दिन की चर्या क्या होगी, पूरी दिनचर्या क्या होगी, ये किसको इंटरव्यू देंगे, किसको इंटरव्यू नहीं देना है, सब कुछ इन्हीं के बदौलत चलता है। आपको बता दें एक और नाम है कि रमीज भी तेजस्वी के साथ काम करते हैं। उनके ऊपर यूपी में हत्या का केस भी दर्ज है। संजय यादव कौन है? तो संजय यादव राज्यसभा सांसद हैं, मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं और 2012 में आरजेडी इन्होंने ज्वाइन की थी। तेजस्वी यादव के काफ़ी करीब माने जाते हैं। आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सलाहकार भी रह चुके हैं।
आरजेडी के लिए विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने का दावा करते हैं। इन्हें चाणक्य के रूप में भी देखा जाता है। तो चाणक्य से ही सवाल किया जाता है, यानी कि संजय यादव हरियाणा के महेंद्रगढ़ के नंगल सिरोही गांव के हैं। ठीक है, महेंद्रगढ़ के नंगल सिरोही गांव के हैं, हरियाणा राज्य है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक संजय कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। 2.18 करोड़ संपत्ति है। तेजस्वी और संजय की मुलाकात दिल्ली में 2012 के आसपास क्रिकेट ग्राउंड पर हुई थी। 2013 में जब लालू यादव चारा घोटाले में जेल गए तब तेजस्वी पटना लौट आए, राजनीति सीखने लगे। तब उन्होंने अपने दोस्त संजय को पटना बुला लिया। संजय मल्टीनेशनल आईटी कंपनी की नौकरी छोड़कर आ गए। सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सिंह की एक किताब है जेपी टू बीजेपी, बिहार आफ्टर लालू एंड नीतीश। उसमें ये लिखते हैं कि संजय ने तेजस्वी को समाजवादी राजनीति से जुड़ी कई किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित किया। देश के शीर्ष नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, काशीराम, मायावती, चंद्रशेखर और बीपी सिंह के भाषण दिखाते और सुनाते थे ताकि अच्छे भाषण की कला और बारीकी सीख सकें। संजय रोज लालू के दिल्ली के तुगलक रोड स्थित आवास पर तेजस्वी के साथ 4 से 5 घंटे बिताते थे, यानी कि उनको पॉलिटिकल गुरु के रूप में अपने आप को मान लिए थे। पॉलिटिकल एक्सपर्ट बन चुके थे किसके? तेजस्वी यादव के। बिहार आकर संजय ने कुछ साल तक यहाँ की राजनीति को समझा, चुनावी समीकरण और आंकड़ों पर काम किया। जरूरत के मुताबिक आरजेडी में कई तरह के तकनीकी और डिजिटल दौर के बदलाव भी करवाए। अब रोहिणी आचार्य ने पार्टी परिवार से नाता तोड़ते हुए संजय का नाम लिया। सवाल करने पर घर से निकालने, चप्पल मारने की बात कही। तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा की बस में फ्रंट सीट पर संजय के बैठने पर भी उस समय रोहिणी ने ऐतराज जताया था कि भाई उस सीट पर कौन बैठ सकता है। लेकिन आरोप है कि इनके फैसलों के कारण आरजेडी आज तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है और लालू परिवार भी बिखरता इसी कारण से दिखाई दे रहा है। अब जान लेते हैं कि रमीज कौन है। रमीज का भी नाम निकल के आ रहा है। आपको बता दें कि रमीज सपा के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। ठीक है, वह आरजेडी का सोशल मीडिया और चुनाव का कामकाज देखते हैं। उनकी पत्नी जेबा रिजवान 2 बार तुलसीपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं। रोहिणी के पोस्ट के बाद से ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। यूपी के बलरामपुर के रहने वाले हैं। रमीज सपा के पूर्व सांसद हैं, सांसद के दामाद हैं, सांसद नहीं है, सांसद के दामाद हैं। बीते 2 साल में टीम तेजस्वी में खास भूमिका में नजर आ रहे हैं। तेजस्वी के वार रूम की जिम्मेदारी ये संभालते हैं। इनके ऊपर यूपी के 2 थानों में हत्या, गैंगस्टर एक्ट समेत लगभग 12 केस लदे पड़े हैं इनके ऊपर। तुलसीपुर तहसील के भंगहा कला गाँव के रहने वाले हैं। इन पे कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, लगभग 1 दर्जन केस हैं। 2021 पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा, आगजनी और बलवे का केस लगा था। हालांकि वह बाद में कोर्ट से दोष मुक्त हो गए थे। रमीज 2022 तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू हत्याकांड में नामजद आरोपी हैं। इस मामले में उन पर NSA और गैंगस्टर एक्ट लगा। कौशाम्बी के कोखरास थाने में भी रमीज पर हत्या का केस दर्ज है। लंबे समय तक बलरामपुर जेल में रहने के बाद वह अप्रैल 2025 में जमानत पर रिहा हुए। रमीज के नाम के साथ रोहिणी आचार्य के सार्वजनिक आरोपों ने अब एक नया राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। इसके बाद लालू परिवार के अंदरूनी खींचतान, चुनावी रणनीति और बाहरी दखल की चर्चा हो रही है। 18 सितंबर को लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य ने ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर डाला था, जिसके बाद ये चीज़ें हुई थी। ये पूरा मामला तब तुल पकड़ा था जब एक पोस्ट में लिखा गया था कि पूरे बिहार के साथ साथ हम तमाम लोग फ्रंट सीट पर लालू जी और तेजस्वी यादव को बैठे देखने के अभ्यस्त हैं। उनकी जगह पर कोई और बैठे यह हमें कतई मंजूर नहीं है। जिन्हें एक दोयम दर्जे के व्यक्ति में एक विलक्षण रणनीतिकार, सलाहकार, तारणहार नजर आता है, ये बात अलग है। आलोक कुमार की इस पोस्ट के नीचे एक फोटो चस्पा थी जिसमें बिहार अधिकार यात्रा की बस के दाईं ओर की फ्रंट सीट पर संजय यादव बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। रोहिणी ने पोस्ट शेयर करते हुए कुछ लिखा तो नहीं, लेकिन उसके बाद लालू परिवार में खटपट की खबरें आने लगी। अगले दिन 19 सितंबर को खटपट की खबरों को बल तब मिला जब उन्होंने अपने एक्स हैंडल से पार्टी के साथ साथ लालू, राबड़ी सहित परिवार के हर सदस्य को अनफॉलो कर दिया। इसके बाद मीडिया में लालू परिवार की फूट की खबरें चलने लगी थी। कहा जाता है कि लालू यादव ने तेजस्वी यादव को फ्री हैंड दे दिया है। जब से तेजस्वी को पूरी पावर मिली है, उनके करीबी संजय यादव का प्रभाव भी बढ़ा है।
कई मीडिया रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि तेजस्वी क्या करेंगे, किससे बात करेंगे, उनकी रणनीति क्या होगी, संजय सब कुछ तय करते हैं। वहीं रोहिणी ने इशारों में संजय को निशाना पर लिया। हालांकि इससे पहले तेज प्रताप यादव खुलेआम आलोचना कर चुके हैं और आजकल तेज प्रताप जयचंद कहकर निशाना साधते हैं। कहा जाता है कि उनका इशारा संजय की तरफ होता है। जैसा कि अब तेज प्रताप के पुराने पोस्ट पढ़ेंगे तो 20 अगस्त 2021 को तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई तेजस्वी से मिलने जब पहुंचे थे तो बिना मिले लौट आए थे। इसके बाद तेज प्रताप ने कहा था कि संजय यादव तो तेजस्वी यादव के पीए हैं, उन्होंने मुलाकात नहीं होने दी, वह नहीं मिलने दे रहे हैं। फिर इसी तरह 2021 अक्टूबर 9 तारीख को तारापुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में तेज प्रताप यादव की छात्र जनशक्ति परिषद के समर्थित उम्मीदवार संजय यादव ने पहले पर्चा भरा और फिर उसके अगले ही दिन अपना नाम वापस ले लिया। इसके बाद तेज प्रताप ने एक पोस्ट किया, लिखा, जनता के लिए संजय यादव जी ने अपनी उम्मीदवारी वापस ली, ना मैंने कुछ कहा ना लिखा, तो इसमें मेरा क्या रोल था। यह है हरियाणवी स्क्रिप्ट राइटर, तुम फालतू की सी ग्रेड कहानी कहीं और लिखना। तो ये सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं और 2025 में तेज प्रताप यादव को भी इसी परिवार से निकाल दिया गया था, क्योंकि 24 मई को तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट से एक तस्वीर पोस्ट की गई थी जिसमें तेज प्रताप के अनुष्का यादव के साथ 12 साल से रिश्ते में होने की बात थी। हालांकि कुछ ही घंटों बाद वो पोस्ट डिलीट हुई थी, फिर बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि हाँ, हमने ही पोस्ट डाला था। उस समय लालू प्रसाद यादव का एक ट्वीट आया था जिसमें लिखा गया था कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अपने निजी जीवन का भला बुरा और गुण दोष देखने में वह स्वयं सक्षम है। उससे जो भी लोग संबंध रखेंगे वो स्वविवेक से निर्णय लें। लोक जीवन में लोक लाज का सदैव हिमायती रहा हूँ। परिवार के आज्ञाकारी सदस्यों ने सार्वजनिक जीवन में इसी विचार को अंगीकार कर अनुसरण किया है। धन्यवाद। तो ये सारी चीज़ें उनके परिवार में चलती रही हैं और सबसे बड़ी बात कि रोहिणी आचार्य ने अपने पिता लालू यादव को अपनी किडनी दी है और जिसका लाज उनके परिवार ने भी नहीं रखा और उनके ऊपर चप्पल उठाने की बात निकल के आई है। तो ये एक बड़ी बात है। और जहां उनकी विपक्षी पार्टी यानी कि जो रूलिंग पार्टी बनने वाली है और पहले भी थी, बीजेपी है, एनडीए गठबंधन है, जिसके अंदर आप देखेंगे तो महिला संरक्षण, महिला सुरक्षा और महिलाओं के अधिकारों की बात की जाती है। वहीं इनके परिवार में महिला के ऊपर चप्पल ताने जाने की बात निकलने से ये कहीं ना कहीं उनके वोटिंग जनाधार में भी काफ़ी नुकसान पहुंचाने वाला है। और फिलहाल अभी 5 साल के लिए तो चुनाव से बाहर है, लेकिन अगर देखा जाए तो 2029 के लोकसभा चुनाव में अगर मेहनत करें तो शायद अखिलेश यादव की तरह, जैसे विधानसभा में अखिलेश यादव को तो सफलता नहीं मिली, लेकिन लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में डंका उन्होंने बजाया था। तो शायद ऐसा कुछ हो सकता है अगर वो ज़मीन पर उतर कर मेहनत करें। तो चैनल पर नए हैं तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।